तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू लेमडा एक्स वाई। अब हम बोलेंगे डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0, डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0, so it is a homogeneous equation, so it is a homogeneous equation, इसलिए ये homogeneous equation है। इसके लिए हम पुट y इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें रख दोगे v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। हम देख रहे हैं कि वी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलिए। नो सर। नो सर। अब v को उधर ले जाओ आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया आपका x डीवी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम ले लीजिए, x डीवी बाई डी एक्स 1 प्लस वी, एलसीएम आ गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब तुम यहां से बोल रहे हो कि 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, पहले तो सेपरेबल फॉर्म में लाओ, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। भाई सिंपल सी बात है कि यदि आपको डिग्री देखनी है तो ऊपर की डिग्री कितनी है? 1 और ऊपर 1, और नीचे की डिग्री कितनी है? 1। तो बेटा यदि आपको इंटीग्रेट करना है तो या तो आप ये देखो कि भाई यार हमें इसको डिवाइड करना चाहिए क्योंकि दोनों की डिग्री सेम आ रही है, इसको हमें डिवाइड करना चाहिए, डिग्री सेम आ रही है। फिर किसी ने बोला सर 1 डिग्री की तो है, आप डिवाइड क्यों कर रहे हो? तो फिर मेरा तरीका ये होगा, यदि आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो बेटा आपको यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस, मतलब आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा। बोलो समझ में आया? बिना डिवाइड करे करोगे तो ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा नीचे v माइनस 1 है तो बेटा न्यूमरेटर में भी v माइनस 1 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर v माइनस 1 क्या लिखोगे? प्लस 1 आ रहा है तो क्या करोगे? माइनस 1 में क्या ऐड करें कि प्लस 1 आ जाएगा? बोलो v माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। अरे 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 प्लस 2 माइनस 2 क्यों कर रही है? माइनस 1 में क्या करूं कि प्लस 1 आ जाए? बस तू तो ये बता मुझे। प्लस 2 करेगी ना बस, माइनस 2 क्यों कर रही है? अरे बेटा v माइनस 1 प्लस 2 ही तो लिखेगी बस। यस सर। अच्छा ये माइनस तो इधर शिफ्ट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अलग अलग कर दो भाई, इसको इससे अलग करो 1 प्लस 2 अपॉन वी माइनस 1 डीवी, और ये माइनस आप हमेशा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, इंटीग्रेट कर दो इसको। 1 का v प्लस 2 log v माइनस 1 इक्वल टू माइनस log x प्लस c। v की वैल्यू बस रख दीजिए, ये आंसर आया क्या? यस सर। यस सर। अब बोल आना। यस सर। यदि सिंगल डिग्री है तो आप बेटा उसको डिवाइड करने की जगह नीचे जो आ रहा है उसी की तरफ बनाने की ट्राई करो, या फिर सब डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे। डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है? यस सर। चलिए भाई, फर्स्ट के बाद कौन सा बताऊं? सर फोर्थ। फोर्थ, देखिए फोर्थ, फर्स्ट के बाद फोर्थ। हटा देंगे ये फर्स्ट वाला, यस सर। वाला हटा दें। यस सर। आज तो बहुत कम एब्सेंट, मतलब ज्यादा एब्सेंट है, 1 मिनट के लिए।
35, 36 या भाई ये 37, 3 जने एब्सेंट है। मुझे लग ही रहा था एक तो उतरे जाएगा, सबसे पहले मैंने उतरे जाए देखा, एक तो उतरे जा गायब है, चलो बाकी भी पता लग जाएगा। कनिष्क नहीं है क्या बेटा आज? कनिष्क वो नहीं दिख रहा। 2, 36, 2, 38, 39, एक और कोई एब्सेंट। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं। राहुल है, राहुल, राहुल नहीं है? राहुल भी Yes. है? Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। देखो मैंने क्या बोला, होमोजीनियस सबसे पहले दिखता है, आपको सबसे पहले होमोजीनियस ही चेक करना है। Sir, एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, वाई स्क्वायर की डिग्री 2, हाँ ठीक है बेटा राहुल, और एक्स वाई की डिग्री भी 2, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप इसमें dy बाई dx बनाने के लिए dy को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, 2xy dy। दिशा है कि नहीं है? Yes, दिशा, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा लगा बर्थडे मनाने चली गई हो। नहीं, चलो sir. हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अगेन, है ना बेटा? एंजॉय करना Thank you, sir. क्लास के बाद, क्लास के बाद Yes. एंजॉय करना। dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। नाउ अगेन डिग्री लिख लोगे ना भाई, डिग्री तो 0 है लैम्डा एक्स वाई की, पुट y इक्वल टू vx। तो y का dy बाई dx v प्लस एक्स dv बाई dx, तो v प्लस एक्स dv बाई dx, वाई स्क्वायर का हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू वी एक्स। तो ये आ गया आपका v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, x dv बाई dx v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, x dv बाई dx 2v एलसीएम आ गया तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2v स्क्वायर, x dv बाई dx, तो ये आ गया माइनस कॉमन ले लिया तो v स्क्वायर प्लस 1 आ गया भाई। तो इजी था, इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? हैं मैं क्या दिक्कत आई इसमें? सर वो मेरी इधर इक्वेशन गलत आ रही थी। ये देखो ये तो इजीली हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया 2v अपॉन 2v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। तो देखो इसका डिफरेंशियल आ रहा है log v स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, अब सब log में आ रहा है इसलिए log c, तो log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log c बाई एक्स। तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए उतरेजा लेट क्यों आया भैया, क्या हो गया था? Sorry, sir.
ऐसे मत क्या करो यार। अच्छा वापस से, अब एक ही जना एब्सेंट है कोई, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कल हमारी क्लास सेम टाइम पर है 1 से 2, और उसमें हम करेंगे मिक्स प्रॉब्लम, सेपरेबल प्लस होमोजीनियस दोनों की मिक्स प्रॉब्लम। मैं पहले प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस है कि आपका सेपरेबल है। होमोजीनियस नहीं है तो सेपरेबल है, तो उसको हमें कैसे सेपरेट करना वो देखेंगे। तो अपन मिक्स प्रॉब्लम करेंगे कल। तो मैं कल एक दिन और खिसका रहा हूँ इसको, और मंडे से वेक्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 3 दिन करेंगे वेक्टर। थर्सडे को क्या है, कौन सी डेट है, 12 है ना थर्सडे को, तो 11 तक क्लास लगेगी। आप 12 से 18 आपका ऑफ है, 12 to 18, 12 से 18 ऑफ है, 11 तक क्लासें हैं, ठीक है। फिर 19 से हम वापस से चालू करेंगे। और बेटा मैंने सुबह एक मैसेज करा था, प्लीज जिसके भी जो ड्यूज हैं कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ट्राई करना कि कर दीजिए आप जो जो बाकी है जिसकी फीस। चलिए नेक्स्ट। वैसे तो आपको भी पता है कि 16 तारीख से सब कुछ खुल रहा है, मतलब 16 तारीख के बाद 20 तारीख से सब कुछ खुल जाएगा, कोचिंग वोचिंग सब खुल जाएंगे आपकी। पक्का है क्या? हाँ पक्का है, अब पक्का है, सब ओपन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। और बोलो कौन सा डाउट है, और कौन सा बताना है, No, बोलिए। sir. चलो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया था कि मैंने, ओ सॉरी 10th, नहीं सर, 10th भी नहीं दिया। दिया 10 था दिया सर, था। 10 दिया 10th था। दिया था। हाँ 10 तो दिया था ना। मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंदी है। x cos y by x प्लस y sin y by x dy, सॉरी y dx इक्वल टू y sin y by x माइनस x cos y by x dx, सॉरी x dy। अब मुझे देखो इसमें आ क्या रहा है, एंगल क्या आ रहा है, y बाय x आ रहा है कि x बाय y आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है वो देखो आप। y by x। x तो आपको dy बाय dx बनाना है, dy बाय dx। अब देखो भाई dy अपॉन dx, तो ये dx नीचे जाएगा और ये x नीचे आएगा। तो देखो इधर x cos y बाय x प्लस y sin y बाय x मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइड बाय y sin y बाय x माइनस x cos y बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। क्लियर? Yes sir। बेटा डिग्री 0 है, लेमडा एक्स वाई। सपोज आप इसको लिखो लेमडा एक्स वाई, ऊपर की डिग्री 2 है, ध्यान से देखो इसकी कोई डिग्री नहीं होती। 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री 2 है सबकी डिग्री। तो डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई इज 0, so it is a homogeneous equation, put y equal to vx, dy by dx equal to v plus x dv by dx। तो ये आ गया v plus x dv by dx, x cos v plus vx sin v vx अपॉन vx cos sin v माइनस x cos v इंटू x।
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका, तो v प्लस एच डी वी बाई डी एक्स, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर लो v कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब v को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, v को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो x dv बाई डी एक्स v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v माइनस v, तो x dv बाई डी एक्स एलसीएम ले लिया आपने, v साइन v माइनस कोस v, तो ये आ गया v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v कोस v, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x dv बाई डी एक्स, तो ये आ गया आपका हाँ गलत कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 2v कोस v अपॉन v साइन v माइनस कोस v। अब देखो सेपरेट हो गया, मतलब सेपरेबल हो गया, ये सेपरेट हो गया, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। यहां तक कोई डाउट? मैंने बोला थोड़ा सा लेंदी इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसलिए लेंदी है। अब देख लेता हूँ, मुझे लगता है सब हो गया, एक जो बची हुई थी वो भी आ गई, नहीं 30 80 हो गए तो एक जना तो गायब है। मुझे तो पता नहीं चलेगा। कोई है कि जो तुम्हें दिख रहा हो, जो एब्सेंट दिख रहा हो तुम्हें? हाँ? ऐसा कोई जना जो आपको दिख रहा हो एब्सेंट है? अच्छा कनिष्क है ना? हाँ ठीक है कनिष्क, मैंने बोला तो था पहले। अब अलग अलग कर लो भाई, इसको अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अलग अलग कर दीजिए, 10v बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। बोलिए भाई 10v का इंटीग्रेशन, 10v का इंटीग्रेशन log log sec v sir. माइनस 1 बाई 2 log v इक्वल टू log x प्लस log c, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो log sec v बाई v इक्वल टू 2 log cx, log sec y बाई x अपॉन y बाई x, log c स्क्वायर x स्क्वायर, तो x अपॉन y sec y बाई x इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया sec y बाई x इक्वल टू c स्क्वायर x वाई, यहाँ पर छोड़ सकते हो, दिस इज द सॉल्यूशन, sec y बाई x इक्वल टू c स्क्वायर x वाई।
ये इसका सॉल्यूशन है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। सर कि अपन v की जगह y by x क्यों रखे अपन ने? अरे बेटा y इक्वल टू क्या माना था तेने? vx। अच्छा ठीक तो है, v की जगह क्या आएगा बेटा? ठीक है सर। सही, क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये था हमारा 7th हल। फिर देखिए, एक मिसलिनियस की प्रॉब्लम है आपकी। मैंने आपको एक बार अभी बीच में एक चीज बोली थी कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y बाय एक्स और x बाय वाई को देखेंगे अपन। हम y बाय एक्स और x बाय वाई को देखेंगे। जैसे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, समझना। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x बाय वाई dx इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर dy। अब बेटा ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है होमोजीनियस? देखो देखो, इसकी डिग्री आ रही है 1, इसकी भी 1, लेकिन इसकी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि मुझे तो e की पावर में क्या दिख गया? x upon y। तो मुझे तो dx अपॉन dy बनाना है। मुझे इससे और कोई मतलब नहीं है, मुझे तो dx अपॉन dy बनाना है बस। चाहे कुछ भी हो, होमोजीनियस हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो और भी अच्छा है, लेकिन मुझे तो e की पावर x अपॉन वाई आ गया, इसलिए मैं इसको dx अपॉन dy लिखूंगा। तो ये आ गया x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e की पावर x अपॉन वाई। क्लियर? नाउ लेट x अपॉन y इक्वल टू v, x इक्वल टू vy, differentiating with respect to y, dx upon dy, v plus y dv upon dy। ये हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो ये आ गया बेटा v प्लस वाई dv अपॉन dy, x की जगह vy e की पावर v प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e की पावर v। अलग अलग कर लेंगे, इसको इससे अलग करेंगे तो v आएगा, और इससे अगर अलग करेंगे तो y अपॉन e की पावर v आएगा। v से v कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए, y से y भी कैंसिल हो गया, तो dv e की पावर dv इक्वल टू dy, बस ये बचा। इंटीग्रेट बड़ा इजी हो गया, बोथ साइड्स e की पावर v dv इक्वल टू dy, e की पावर v का e की पावर v y प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बाकी इजी था, ये प्रॉब्लम बड़ा इजी था, ना इंटीग्रेशन में ज्यादा दिक्कत थी, ना किसी चीज में और में दिक्कत थी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तो आपका अब मतलब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ये मान लो तुम। और प्रॉब्लम में अब कुछ भी नहीं रह गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर अपनी सेकंड बुक तो कंप्लीट हो गई है ना पूरी? क्यों, तेरा वो नहीं बच्चा आ गया? नहीं, वेक्टर वाला भी हो गया था ना पहले। वेक्टर तो हो गया था, लेकिन तेरा तो वो बाकी था ना, तुम्हारा तुम तीनों चार पांचों जनों का वो बाकी है ना, क्या कहता है, प्रोग्राम। प्रोबेबिलिटी बाकी है ना बेटा, तुम पांचों का। यस सर यस। बाकी तो तुम्हारा तो कंप्लीट हो गया कोर्स, बस प्रोबेबिलिटी बाकी है तुम्हारा।
तुम्हारा तो रिवीजन चलेगा बेटा। अभी तुम प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, लेकिन पहले प्रोबेबिलिटी अभी जैसे 16 तारीख के बाद चालू होगा। सर फर्स्ट वाला भी तो बच रहा था शायद। अरे फर्स्ट वाले में तो क्या टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। फर्स्ट वाला तो बहुत छोटा चैप्टर हो गया, बहुत सारी चीजें हट गई उसमें, बचा ही नहीं कुछ भी। मतलब 5 दिन का भी कोर्स नहीं वो उसमें नहीं रह गया भाई। आरबीएससी में से हट ही गया, सीबीएसई में आपका 4 दिन का है बस उसमें। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो तो हट ही गया उसमें से। तो फर्स्ट चैप्टर तो कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है दिक्कत। चलिए भाई अगली प्रॉब्लम Yes. देखो। सोल्व 2xy plus y square minus 2x square divided by dx equal to 0। गिवन है y2 y equal to 2 x equal to 1, ये गिवन है। डिवाइड बाय dx आप ऐसे लिख लो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय dx 2xy प्लस y स्क्वायर। पहले तो ये बताओ भाई ये होमोजेनियस है कि नहीं है? है सर। है, साफ दिख रहा है। डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। नहीं पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपसे दो तरह की प्रॉब्लम आती है, एक में तो बोलता है कि प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है, और एक में बोलता है सोल्व करो। तो यदि आपको कुछ भी नहीं बोला गया है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, तो फिर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट y इक्वल टू bx से चालू कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते तो बढ़िया है, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। पुट y इक्वल टू bx dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx। dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx 2x vx प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 अलग अलग कर लीजिए। तो v प्लस v स्क्वायर बाई 2, v से v क्या हो गया तो dvy बाई v स्क्वायर इक्वल टू 2 dx बाई x। सॉरी उल्टा है, 1 बाई 2 x। एक सेकंड बेटा, 2 मिनट के लिए रुको। अपन के भी इसमें भी चालू करो, जैसे ऊपर करते हो वैसे कर दो। अपना तो एक ही रूम है, बस एक ही रूम है अपना। तो आप जैसे इसमें क्या है रोजना, मतलब जब अपना चालू होगा ना, अभी तो जैसे क्लासेस हफ्ते में एक बार आते हैं। हाँ हफ्ते में एक बार आते हैं, तो हफ्ते में एक बार करना है अभी तो, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं है। उसमें हफ्ते में तो एक बार आते हैं, जब आप चालू कर दोगे ना रेगुलर, तब ये वाला चीज और ये चीज ये रोज इधर पूरा हो जाएगा आपका। जैसे अभी ऊपर का करता हूं ना मैं, ऊपर का तो फिर बहुत बड़ा है। कल प्रोफेसर ये इंटरव्यू में काम कर लिया है। हाँ पहले ले, और वो जो बाथरूम है ना, 2 बाथरूम अपने सही कर लो। बताइए 2000 अभी तो अपन ने वैसे ही है ना। अभी तो 1500 रुपए दे देना आप फिर आगे। अभी अभी तो एक वीक में एक दिन की बात कर रहे हैं तो अभी तो हफ्ते में एक बार ही चलेगा ना, अभी तो रेगुलर चलेगा ही। भाई मैं सही बोल रहा हूँ, पहले मैं जिसको देता हूँ तो जब मैं रेगुलर आते थे ना, तो मैं रोहित मैं उसको 1200 रुपये देता हूँ। अब मैंने उसको क्योंकि अभी तो बीच में हमारा था ही नहीं, अब आप चालू किया तो फिर हमने ये सोचा कि उन्होंने भी बोला था कि यार हमने अभी जब कर सकता है नहीं तो कर पड़ेगा। हां पहले भी देखा था, पहले भी आया तो 3000 रुपए देने पड़ा भी क्या है बच्चे ने जो 1000 रुपए दे रहे हैं मेरे को। नहीं दे दो ना, जैसे उन्होंने 3000 का 1000 कर दिया ना, 1/3 कर दिया ना। तो मैं अभी तो आपने एक वीक में एक बार आता तो अभी तो 4 हफ्ते आते हैं वहां पर ऊपर 4 ऊपर एक हफ्ते में 4 बार आता। हां एक महीने में 4 बार आते हैं, एक महीने में 4 बार आते हैं। हाँ वो तो आई बात है।
तो अभी तो चालू तो करो, वैसे तो मैं 1200 रुपये दूंगा, ठीक है ना। तो अभी अपन जो एक वीक में एक बार है उसको मिला के देख लेंगे जिसके आप बताओ तो कितना कर लेंगे। अरे आप कर लेंगे ना, सीधा बात है, जैसे वो करते हैं वैसे ही कर लेंगे। 1,500 रुपये देते हैं। अभी उसका 3 पार्ट कर दिया ना उसने। ये वो तो क्लासों तो मैं करता नहीं हूँ, क्लासों में क्या बंदी होती है ऊपर की, अच्छा, ये वजह से मैं बार बार का ऑफिस करके निकल जाता हूँ। तो ये वाली क्लास में मैं करने के लिए मना नहीं करता हूँ। 1000 तो कर देना। देखिए 1000 कैसे मतलब जैसे मैं क्या आगे काम करने आऊंगी ना, आपका भी काम होता रहेगा आराम से, गंदगी नहीं रहेगी। नहीं नहीं, अभी तो देखो अभी आओगे ना तो मेरा 500 रुपये अभी दे दूंगा। भैया आपने 3 पार्ट किया है ना उसका, मैं तो 500 में मेरी तो 500 कर रहा हूँ ना उसको, हमारा जो भी जगह 400 होता है तो मैं 500 कर दूंगा जब तक क्लास नहीं लगी, और क्लास के बाद तो फिर मैं 1200 रुपये कर देना डायरेक्ट। भैया सफाई अच्छा 100 रुपये चलो आप वाले के पक्का होगा। कल आ जाएंगे, कल कर दो ना इसको, मैं 12 बजे आऊंगा। मैं 12 बजे आऊंगी। हाँ 12 बजे आएंगे। 12 बजे 12 आऊंगा। 1 बजे तक आ जाऊंगी आपके पास। उसमें क्या है ये सीधे सीधे कर देना। सब हो जाएगा। देखो इसलिए देखो हमको माता ने आता था देखो वो तो मैं हमें आता ही नहीं था ना। सफाई कराओगे ना आप, सफाई की गंदगी नहीं रहेगी। शायद ये बात उसकी जुलाई वो तो आपका बात करनी होगी। हाँ फिर जो उसके बाद नहीं इतनी गंदगी नहीं रहेगी। ठीक है ना। मैडम जो मैडम अरे वो तो मेरे को तो पता है ना, हम सब एक ही है, उनके साथ ही हूँ मैं भी। हाँ फोन नंबर ये है ना आपका? हाँ हाँ, जो मैंने अभी किया था वही है, 98290 वाला सर, यही है। चलो भाई, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया और 1/2 dx हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv अपॉन वी स्क्वायर dx बाई 2x, 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन 1/2 log x प्लस सी। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, v की जगह क्या रखोगे आप, x x y by बाई एक्स, y तो x बाई वाई हो गया 1/2 log x प्लस सी। अब वैल्यू क्या क्या गिवन थी भाई, when x इक्वल टू क्या था बेटा, x equal x की to वैल्यू 1 and y equal to 2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो 2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। 2 Sir, y equal to 2, x equal to 1. ठीक है, -1/2 log 1 0 हो गया c, तो c की वैल्यू -1/2 अभी भी ये रख दीजिए आप। सो देयरफॉर माइनस x अपॉन y 1/2 log x -1/2 is the required solution, is the required solution। ये इसका हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, -x अपॉन y इक्वल टू 1/2 log x -1/2 is the required solution। क्लियर है, इस तरह से ये सोल्व हो, क्लियर। yes sir। चलिए नेक्स्ट, और तो कल चैप्टर लास्ट है अपना, ये मतलब हाँ बेटा, कल लास्ट है इस चैप्टर का लेक्चर। बेटा चैप्टर तो खत्म हो गया, तो मैं तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कल मैं करवाऊंगा, चैप्टर तो आज खत्म हो गया आपका, सर तो फिर मंडे क्योंकि से आप मंडे से वेक्टर कल, लेकिन कल एब्सेंट मत हो ना, कल इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए है क्योंकि कल मैं आपको ये मिक्स प्रॉब्लम करवाऊंगा, मतलब मैं आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दे दिया, मैंने लिख दी सामने, अब अपन को ये चेक करना है कि वो होमोजीनियस है कि सेपरेबल है, फिर अपन को उसको आगे करना है। पर ओके जब सर। तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये तो मैं अभी मेथड से करवा रहा हूँ, अब मिक्स करवाएंगे तब पता लगेगा कि भाई कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ठीक है ना। तो कल 1 बजे वो क्लास है जिसमें मिक्स प्रॉब्लम हुई थी आपकी।
वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, जिसको जैसा आना है वैसे आ सकता है। बेटा अब ऑफलाइन आना चालू करो, जो जो पॉसिबल है, जिसके लिए पॉसिबल है। अब रूटीन नहीं तो रूटीन बन नहीं पाएगा बाद में, वही चक्कर में। चलिए देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सोल्व dy by dx minus y by x plus cosec y by x equal to 0। गिवन है y 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, x equal to 1। dy by dx minus y by x plus cosec y by x dy by dx equal to y by x minus cosec y by x। अब मेरे को dy by dx ही बनाना है, ये तो आपको पता है क्योंकि y by x आ रहा है। लेट y by x equal to v, तो y equal to vx dy by dx equal to v plus x dv by dx, ये आ गया v plus x dv by dx इक्वल टू v माइनस कोसेक v। तो dv अपॉन कोसेक v, माइनस कोसेक v कर लो, क्यों? क्योंकि माइनस साइन v बनेगा वो, और माइनस साइन v dv इंटीग्रेट कर दिया। बेटा साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कोस v होता है, इसलिए मैंने माइनस इधर ही लिखा है, log x प्लस c। तो कोस y बाय एक्स इक्वल टू log x प्लस c। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। कोस 0 क्या होता है? 1। कोस 0 1 और log 1 0, तो c की वैल्यू 1 आ गई। इसमें रख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देयरफॉर कोस y बाय एक्स इक्वल टू log x प्लस 1 is the required solution, is the required solution। ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर? यस सर। चलिए और करते हैं भाई। अब एनसीईआरटी तो आपकी, मैं आपको बता देता हूँ जो जो आपको करना है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया था, फिफ्थ फिफ्थ दिया था कि कल? यस सर। Yes, सिक्स हो ही sir. गया था, सेवंथ हो ही गया, एट्थ दिया था क्या? नो सर। No, sir. तो एट्थ करना है। नाइन्थ, No, sir. नो सर। एट्थ नाइन्थ इलेवेंथ, एट्थ नाइन्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ, ये चार क्वेश्चन करना है। एट्थ नाइन्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ, ये चार क्वेश्चन बचे होंगे जो आपको करना है। बाकी एक्स्ट्रा मैं अभी करवा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए एक प्रॉब्लम और हो जाएगी। 8 9 11 12 चिराग अब हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर, अब हो है बेटा? जाएंगे। यस सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे। हितेश तेरे को कुछ आ रहा है समझ में? हैं हितेश? ओ हितेश, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो कल की क्लास भी अटेंड करना, नहीं तो अभी अपन हो सकता है कि यस सर, मंडे क्लासेस ट्यूसडे तो अटेंड वेडनेसडे कर को रहा हूँ। अपनी एक क्लास ऑफ हो जाएगी, मतलब उनकी सीए फाउंडेशन की, तो फिर मैं वापस से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हो सकता है उनकी एक क्लास रिवाइज हो ना, कैंसिल हो, खत्म हो जाएगी। वैसे तो खत्म ही है, उनका लास्ट चल रहा है, तो उसमें करवा देंगे आपको। चलिए देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the
particular solution of the differential equation. Find the particular solution. Find the particular solution of the differential equation x cos y by x dy by dx equal to y cos y by x minus x. Y cos y by x minus x गिवन है आपको, वैल्यू गिवन है, वैल्यू मेरे को पता है, मैंने लिखी नहीं, लिख देता हूं। वैल्यू गिवन है आपको x इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई बाय 4, x इक्वल टू 1 और ये प्लस है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखो y बाय x आ रहा है तो हमें dy बाय dx बनाना है, तो ये आ गया हमारा dy बाय dx इक्वल टू y cos y बाय x प्लस x अपॉन s cos y बाय x। डिग्री वैसे तो होमोजीनियस भी है, लेट y बाय x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू vx, dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, तो ये आ गया v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू vx cos v प्लस x अपॉन x cos v। अलग अलग कर लीजिए, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू अलग किया तो v प्लस 1 बाई कोस v, तो ये आ गया कोस v dv इक्वल टू dx बाई x। चलो इंटीग्रेटर में से तो कुछ भी नहीं है, वैसे इजीली इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कोस v dv इक्वल टू dx अपॉन x साइन v log x प्लस c साइन y बाय x log x प्लस c, x का वैल्यू 1 पाई, y का वैल्यू पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 हो गया वो 1 बाई रूट 2, ये 0 हो गया तो c का वैल्यू 1 बाई रूट 2, बस यहाँ रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ गया। सो देयरफॉर sin y by x equal to log x plus 1 by root 2 is the required solution. Clear? Yes, sir. लिखिए इसको। बोले आगे। यस सर। चलिए एक और कर लेते हैं, होमोजीनियस को। solve dy by dx equal to xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0। देखिए dy by dx इक्वल टू xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑब्वियसली y इक्वल टू vx मानूंगा, dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx, रख दिया v प्लस x dv by dx
y की जगह vx, ये हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर हट गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, तो x dv बाई डी एक्स v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर v माइनस वी क्यूब, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस, आप लेफ्ट हैंड साइड में रखा, राइट हैंड साइड में रखा रहने दीजिए, dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर दिया तो 1 अपॉन वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स। बोलो 1 अपॉन वी क्यूब का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वी क्यूब का इंटीग्रेशन, बोलो -1 अरे अपन बोलो ना, v स्क्वायर अरे 2v 2v स्क्वायर, स्क्वायर एक कम होता है बेटा, एक कम होता है, प्लस log v, अपॉन में होता है तो एक कम होता है, -3 प्लस 1, भाई ये ऊपर जाएगा -3 प्लस 1 -2, तो 2 ही तो आएगा, तो y बाय एक्स रख दो, तो y बाय एक्स रखा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस log y बाय एक्स माइनस log x प्लस c, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 है, अब बात कर लो, यार गलत है, ओ x इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, ए भगवान, x इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, लिमिट, एक सेकंड दोबारा देखनी पड़ेगी, लिमिट में गड़बड़, इसने लिमिट गलत दे दी बेटा, पॉसिबल ही नहीं है x इक्वल टू 0, अरे log 0 पॉसिबल है क्या, नो सर। यही तो चक्कर है, आप इसको x इक्वल टू 1 कर लो, x इक्वल टू 1 कर लो, तो ये आ गया -1/2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c का वैल्यू -1/2, क्योंकि बेटा x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं यार पॉसिबल है, रुको रुको रुको, पॉसिबल है, रुको, उसने क्या कर रखा है मैं बताता हूँ तुम्हें, उसने क्या कर रखा है, ये log y बाय एक्स है ना, इस log x को इधर ले आया, अब इन दोनों को उसने मर्ज कर दिया, फिर वैल्यू, इसलिए वैल्यू बोली उसने, इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो log a प्लस log b कितना हुआ भाई, बोलो, लॉग ए बी। log a b मतलब log y, ऐसे बोल रहा है वो, इसलिए उसने x की वैल्यू 0 दी, अब x की वैल्यू 0 है, log 1 भी 0 है, अब समझ में आ गया, यस सर। भाई अपन ने डायरेक्ट ये देखा ही नहीं था, लेकिन इधर जाके ये कैंसिल हो रहा था, तो log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सही है, वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि वो x हट रहा है ना, इसलिए दिक्कत है। चलिए, तो कल की क्लास का टाइम, कल एक ही क्लास होगी बेटा, 1 से 2 वाली, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं, उसमें हम सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म और होमोजीनियस, इन तीनों पर अपन प्रॉब्लम करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम, और 1-2 क्वेश्चन फॉर्मेशन वाली भी कर लेंगे ताकि पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा, यस एक सर। दो क्वेश्चन फॉर्मेशन वाली भी कर लेंगे ताकि चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक है, थैंक यू